नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 242वें दिन पर और अध्याय 11वां है, विश्वरूप दर्शन नाम है। और आज का श्लोक है 36वां और ये श्लोक जो है अर्जुनो उवाच है। आइए 36वें श्लोक का पाठ करेंगे। अर्जुनो उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्यार्जगत् प्रहर्ष्य तनुरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण, यह उचित ही है कि आपकी महिमा के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है तथा अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अब अर्जुन पूर्व की स्थिति से थोड़ा सा दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहा है। जहां 2-3 दिन पहले हम जब श्लोकों का पाठ कर रहे थे तब अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। कौन सा श्लोक था? 237 और आज है 242, 5 दिन पहले का ये श्लोक कि हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो। ये आदि स्वरूप आपको मैं भली भांति जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी चेष्टा को नहीं समझ रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं। और उसके बाद भगवान के 2 श्लोक, फिर संजय वाचक का श्लोक आए और आज अर्जुन श्लोक जो बोल रहे हैं वो ये है कि आपकी महिमा कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और राक्षस जो हैं वो सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है कि दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा और विशेष कृपा व्यास जी की संजय के ऊपर है, जो संजय देख करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। परंतु ये विश्व रूप दर्शन जो है, मानो अर्जुन जो देख रहे हैं और संजय को क्योंकि कृपा से प्राप्त हो रहा है, परंतु जो मनुष्य के देह में नहीं है वो भी उसको देख पा रहे। कभी कभी आपने देखा होगा विशेष जो शरीर होते हैं सबको दिखाई नहीं देते। विशेष शरीर मेरे कहने का अर्थ ये है जो सिद्ध हैं, यक्ष हैं, किन्नर, गंधर्व, अलग अलग योनियां हैं, वह सर्वमान्य सबको नहीं दिखाई देती। मुझे याद है कि मैं अपने गुरु भाई के साथ माउंट आबू अपने गुरु स्थान पर गुरु शिखर पर गया और गुरु शिखर के पास सामने जो पहाड़ थे, बड़ा अद्भुत, शाम का समय हम गुरु भाई जाते थे उन दिनों की बात। तो मेरे गुरु भाई ने कहा कि हमारे दादा गुरु ने वहां पर अलग अलग प्रकार के शरीरों में चलने वालों के सिद्ध गणों के दर्शन किए। वो विषय निकला। तो मैंने कहा महाराज जी क्या इस पहाड़ पे? बोले ये पहाड़ ही जो है ना बिल्कुल यक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंधर्व भी चलते हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं और उस पहाड़ पे उन्होंने देखे। अब आप कहोगे कि देखे तो फिर इसका प्रमाण? अध्यात्म जगत के अंदर हमेशा प्रमाण नहीं होता है, विश्वास से भी। गुरु शिष्य परंपरा में तो विश्वास से ही होता है। अगर गुरु ने कह दिया है कि मैंने देखा है तो शिष्य उसको 100% सत्य मान करके ही बात स्वीकार करता है। उसमें जिज्ञासा हो सकती है, प्रश्न नहीं हो सकता। क्वेरी हो सकती है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेरी ये हो सकती है कि आपने जब देखा तो वो कैसे स्वरूप था या क्या था, दिव्य खुशबू आई, ऐसे निशानियां होती हैं। कुल मिलाकर के जिस बात को मैं बोल रहा हूं कि ये विश्व रूप दर्शन जो है वो राक्षसों को भी दिखाई दे रहा है, कृपा के अधीन न जाकर के भी, क्योंकि वो योनि जो है वो योनि देखने में सक्षम है। और राक्षस जब उस विश्वरूप दर्शन को देख रहे हैं तो भयभीत होकर के भाग रहे हैं। लेकिन जो सिद्धगण हैं, जो संत हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हैं, जो भगवान को कीर्तन से प्रश्न करना चाह रहे हैं, वो भी हैं, लेकिन वो भयभीत थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन भय से भाग नहीं रहे,
थोड़े विचलित हैं, शब्द आया था विचलित, और ये विचलित शब्द है भयभीत। तो भयभीत जो है वो राक्षस है, और राक्षस प्रभु के दर्शन पा करके भाग रहा है। तो भाग क्यों रहा है? हनुमान चालीसा का वो लाइन आप याद करो कि हनुमान जी के नाम से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और जिसमें यह है कि हनुमान जी के नाम लेने से ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। समझना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। महावीर कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? श्री राम के दास। श्री राम कौन है? विष्णु अवतार है। तो विष्णु अवतार के सेवक हनुमान जी का नाम लेने से अगर भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, तो साक्षात जब अवतार विष्णु जी का अवतार, कृष्ण अवतार, 16 कलाओं से युक्त अवतार, श्री योगेश्वर कृष्ण का विश्व रूप दर्शन का अवतार वो देख रहे होंगे तो भयभीत होकर भागना स्वाभाविक है। मैंने आपको उतना लंबा ये लॉजिकल इसलिए समझाया ताकि आपके मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। आप जब किसी को समझाएं तो उतनी अथॉरिटी और उतनी ही क्लियरिटी के साथ समझा सके। स्पेशली जो आपकी न्यू जनरेशन होती है, यंग माइंड, उनके मन की जितनी भी जिज्ञासा है, अगर आपने होमवर्क ठीक किया हुआ है तो आप उसका उत्तर दे पाओगे। लेकिन अगर आपके पास आपने होमवर्क ठीक नहीं किया है, कल मेरे किसी मित्र से अमेरिका में बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो दूसरा परिवार लंदन में है, यूके में है, उसका फोन आया कि वो हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर रहा है, हिंदू लड़का। तो पेरेंट्स ने कहा कि हम थोड़े से टेंशन में हैं कि वैसे ही ब्रिटेन की हालत ठीक नहीं है, और उसमें भी आजकल तो जो स्थितियां हैं सबको पता है, और उसमें वो कन्वर्ट होकर के इस्लाम कबूल करें। तो बात चल रही थी कि स्वामी जी इसको कैसे रोका जा सकता है। नहीं रोक सकते। तुमने अपने जीवन की प्राथमिकता पैसों को दी है, लो जितने चाहिए पैसे लो, अब पैसे ही लो। तुमने कभी अपने जीवन में अपने बच्चों को धर्म सिखाया, एबीसीडी सिखाई, जिंगल बेल सिखाया, अंग्रेजी पोइट्रियां सिखाई, अंग्रेजी कल्चर दिया? बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने धर्म को देने के लिए आपने 5 मिनट भी नहीं निकाले। मैं आज भी कहता हूं, सावधान हो जाए। ये सारे के सारे आपके पैसे, ये सारे की सारी इमारतें, ये बंगलोज, ये रो हाउसेस, ये सारे पेंट हाउस यहीं के यहीं रह जाएंगे, क्योंकि इसमें रहने वाला आपका सनातनी अगर बच्चा रहेगा ही नहीं तो क्या करो? उस बच्चे का मन में आस्था ही नहीं है अपने धर्म के प्रति। आपने उसको बतलाया नहीं है कि कृष्ण की क्या शक्ति है, राम की क्या शक्ति है, हनुमान जी की क्या शक्ति है। वो तो सारा दिन वो उल्टा पटा जो सर्कस देखता है कि अरे 5 बार वाह, भगवान को याद करने वाला बड़ा पावन होता है, पर उसका पाखंड उसको समझ में नहीं आ रहा। वो जो मिशनरी के लोग आपके मंदिरों के बाहर आकर के इन निर्माल्य मरे हुए मनों को कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत सहजता से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दोष माँ बाप का है, बच्चों का नहीं है। आपने प्रायोरिटी अपनी पैसे को दे दी, अपनी प्रायोरिटी अपने एजुकेशन को दे दी, वो भी सेक्युलर एजुकेशन। कभी ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी गीता को आपने समझा नहीं, समझा तो प्रयत्न नहीं किया उसको बताने का आगे, तो बच्चे को क्या दिखेगा अपने धर्म के अंदर, क्या दिखेगा? उसको तो लगता है ये बंदरों और गायों और नागों की बात चल रही है। उसको सनातन की ताकत के बारे में आपने बताया ही नहीं। कब बताओगे? तो मैंने उनको कहा कि नहीं हो सकता। उसने अगर तय कर लिया है कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है कि जिससे उसको खींच लो। और फिर फालतू के लिए ऐसे कमेंट्स में लिख के भेजते हैं, क्या आप आकर्षण विद्या जानते हो? मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है, उसको ला सकते हैं। अब ये धंधा करने के लिए हम लोगों ने संन्यास लिया हुआ है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड भागेंगे या गर्लफ्रेंड भागेंगे, उसको हम ले आएंगे। पढ़ने से भी शर्म आती है। और फिर आप में से कोई कहता है कि सन्यासी को तो विनम्र होना चाहिए। ऐसे अधर्मियों से, जो अपनी सुविधा के लिए धर्म का उपयोग करते हो, उनके लिए हमें विनम्र होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को 100 जूते मारो और गिनो एक, जो धर्म की भाषा नहीं जानता हो। धर्म की भाषा कमेंट्स में आता है हाय। हाय मतलब क्या होता है? सर पीट लो, हाय हाय। अरे राम राम करोगे, कैसे हो, जय श्री कृष्ण करोगे, ये क्या हाय? या फिर आएगा हेलो। मैं उस चीज को कमेंट में जवाब ही नहीं देता, कभी देखा ही नहीं। हाय देखते मैं आगे निकल जाता।
तुम अंग्रेज की औलाद हो तो हम भी ऋषियों की औलाद, हमें पता है स्वाभिमान क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो बात चल रही थी राक्षसों की, तो राक्षस तो भागेंगे। अगर मुझसे भी कोई देख करके भाग रहा है तो ये समझ लो धर्म की सत्ता बड़ी होती है। तो आज राक्षस भाग रहे हैं, वही अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके नाम का कीर्तन हो रहा है। यही श्लोक की तो लाइनें हैं, कल और आगे प्रवेश करेंगे, पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च शुद्ध संगाः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए